विनाशकारी भूकंप की त्रासदी से धीरे धीरे उबर रहे तुर्की में इसी साल 14 मई को आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के वापसी करने की कोशिश है, लेकिन देश के 6 विपक्षी दलों ने आगामी चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इन दलों ने राष्ट्रपति के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 6 पार्टियों के जो साझा उम्मीदवार हैं, उन्हें तुर्की का गांधी या कमाल गांधी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो 6 पार्टियों के साझा उम्मीदवार हैं, उन्हें आखिर तुर्की का गांधी क्यों कहा जाता है, और ये भी समझाएंगे कि वे एर्दोगन के लिए किस तरह की चुनौती पेश कर रहे हैं। एर्दोगन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साझा उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, उनका नाम है कमाल किलिचदारोग्लू, जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। यह पार्टी इस समय तुर्की की राजनीति में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। इस पार्टी की स्थापना आधुनिक तुर्की के संस्थापक कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल ने की थी। कमाल किलिचदारोग्लू को एर्दोगन के खिलाफ साझा उम्मीदवार बनाया जाना तुर्की की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल 74 वर्षीय कमाल तुर्की की सियासत में एक करिश्माई और अलग विजन पेश करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वे पूर्व सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। उन्होंने कई सालों तक तुर्की की सामाजिक सुरक्षा एजेंसी की अगुवाई की है और रिटायरमेंट के बाद ही राजनीति में प्रवेश किया है। कमाल तुर्की में संसदीय व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि एर्दोगन ने 2018 में तुर्की में राष्ट्रपति व्यवस्था लागू करके असीम ताकत हासिल कर ली है। कमाल का वादा है कि वे देश में राष्ट्रपति व्यवस्था को खत्म कर देंगे। पिछले कई सालों से टिप्पणीकारों ने किलिचदारोग्लू को महात्मा गांधी के समकक्ष तुर्की के आधुनिक गांधी के रूप में पेश किया है, इसलिए उन्हें कभी कभी तुर्की की मीडिया में कमाल गांधी कहा जाता है। हालांकि इसकी एक मामूली वजह जो बताई जाती है वो ये है कि उनका चश्मा महात्मा गांधी के चश्मे से मिलता जुलता है। जून 2017 में द वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख में कहा गया कि रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्रमुख चुने जाने के तुरंत बाद किलिचदारोग्लू ने गांधी उपनाम अर्जित किया, क्योंकि गांधी की तरह ही उनकी राजनीतिक शैली विनम्र है। इसी लेख में कहा गया कि कमाल के डिप्टी एनिस बेरबोरोग्लू, जो एक पत्रकार थे और लंबे समय से राष्ट्रपति एर्दोगन के निशाने पर थे, उन्हें कथित जासूसी के लिए 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तब कमाल अपने समर्थकों के एक बड़े समूह के साथ अंकारा से इस्तांबुल तक 450 किलोमीटर के विरोध मार्च पर निकल गए। इस मार्च से जनता के सामने महात्मा गांधी की वह छवि उभर आई जब उन्होंने 1930 में दांडी मार्च निकाला था, जो अंग्रेज सरकार के नमक पर एकाधिकार के लिए लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ छेड़ा गया एक अभियान था। एर्दोगन पिछले 20 सालों से तुर्की पर शासन कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में तुर्की की मुद्रा लीरा में भारी गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप आने से पहले ही देश बढ़ती महंगाई से त्रस्त था। इससे एर्दोगन की लोकप्रियता में भारी गिरावट भी आने की बात कही जा रही है। हाल ही में आए भीषण भूकंप ने एर्दोगन की चिंता और बढ़ा दी है। इसी वजह से यह चुनाव एर्दोगन के लिए बेहद कठिन बनता जा रहा है। देखना होगा कि क्या तुर्की के कमाल गांधी अगले राष्ट्रपति बनने के लिए रेसेप तैयप एर्दोगन को हरा सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।